आप उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हो मौलाना रफ़ीक साहब नाजक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में खुशहाल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 14 असबाक माअ मश्क मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, याद भी कर लिया होगा और जहन में अच्छी तरह से बिठा लिया होगा। आज हम सबक नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबक ये भी बहुत अहम सबक है कि उर्दू पढ़ने के लिए इस सबक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इस सबक को नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से हम उर्दू को नहीं समझ सकते हैं। तो ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सबक नंबर 15, लेसन नंबर 15। सबक नंबर 15, सबक नंबर 15, हिदायत, सूचना। इस हिदायत के अंदर हमें ये बात बतलाई जा रही है कि ये दो चश्मे वाली है दो तरह की होती है। इसको चश्मे वाली है बोलते हैं और इसको गोल है बोलते हैं। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि गोल है जब मिलकर आती है तो आगे वाले हर्फ के साथ मिलाकर एक हर्फ बन जाता है। जैसे कि काफ के साथ दो चश्मे वाली है आई तो काफ है का ख बन जाएगा, खे अलिफ ख अलिफ ज़बर खा हो जाएगा। यानी दो चश्मे वाली है आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर एक दूसरा हर्फ बन जाती है। और जो गोल है होती है वो इस तरह लिखी जाती है, उसको आगे वाले हर्फ के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर खा पढ़ा जाएगा, इसलिए कि हे काफ के साथ मिलकर ख बन जाएगी और ख अलिफ ज़बर खा हो जाएगी। और यहाँ पर काफ ह अलग पढ़ा जाएगा, काफ भी अलग पढ़ा जाएगा, तो कहा पढ़ा जाएगा। उसने कहा, कहा यानी खहा न खा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि फ़र्क समझ ले कि जो दो चश्मे वाली है वो आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर उसका तलफ़ुज़ बदल जाता है और जो गोल है होती है वो आगे वाले हर्फ के साथ मिलकर नहीं पढ़ी जाती है बल्कि अलग पढ़ी जाती है। तो ये दो है के दरमियान फ़र्क है। हिदायत के अंदर और सूचना के अंदर ये बात बतलाई जा रही है कि ये दो चश्मे वाली है कि उससे पहले बे, पे, ते, से, जीम, चे, दाल, दाल, रे, काफ, गाफ, जब इन हर्फों के साथ ये दो चश्मे वाली है मिलकर आएगी तो उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा। यानी पहले हम मिसाल के तौर पर बे पढ़ते थे तो बे सिर्फ अकेला आता है तो उसको बे पढ़ा जाएगा, लेकिन जब उसके साथ हे मिल जाएगी तो फिर उसको बे हे नहीं पढ़ेंगे बल्कि बे हे मिलकर पूरा लफ्ज़ भ बन जाएगा, भ। जैसा कि अंग्रेज़ी के अंदर बी अलग है, एच अलग है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो उसका तलफ़ुज़ हो जाता है भ। इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी बे हे को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा ब। जैसा कि हम यहाँ पर समझते हैं, इस कागज़ के अंदर हमने लिखा है कि बे अलग है, हे अलग है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो अब पढ़ा जाएगा भ। जैसा कि गुजराती के अंदर लिखा है भ, इंग्लिश के अंदर बी एच भ और हिंदी के अंदर ये भ लिखा है, ताकि अच्छी तरीके से हमारे जहन के अंदर
बैठ जाए। आज का सबक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, हम ध्यान से समझे। बे हे बराबर भ, बे हे बराबर भ, गुजराती के अंदर भी भ, बी एच, इंग्लिश के अंदर उसका भी भ, और हिंदी के अंदर भी भ। इसी तरीके से पे अलग, हे अलग, लेकिन जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा पे हे बराबर फ, पे हे बराबर फ। इसी तरीके से आगे ते अलग, हे अलग, लेकिन जब दोनों को मिलाकर साथ पढ़ेंगे तो ते हे बराबर ठ, यानी ते और हे को मिला दिया जाएगा तो उसको पढ़ेंगे ठ। जैसे कि टी अलग होता है तो उसको टी बोला जाता है, एच अलग, लेकिन जब दोनों को साथ पढ़ेंगे तो टी एच का ठ बनता है। इसी तरीके से उर्दू के अंदर टे हे का ठ बनता है। तो हम ध्यान रखें, इस तरीके से पढ़े, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से त्वे अलग, हे अलग, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे त्वे हे का ठ। इसी तरीके से त्वे हे बराबर ठ, ठ इंग्लिश के अंदर ठ। तो हम ध्यान से पढ़े, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। हिंदी के अंदर ठ। इसी तरीके से जे हे बराबर ज, यानी जीम और हे को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये ज बन जाएगा, जो हम इस तरीके से पढ़ते हैं ज, ज इंग्लिश के अंदर इस तरीके से और हिंदी के अंदर इस तरीके से। इसी तरीके से चे अलग, हे अलग, लेकिन जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे चे हे बराबर छ, चे हे का छ बन जाएगा, जैसे कि सी डबल एच का छ बनता है। इसी तरीके से उर्दू के अंदर चे हे का छ बन जाएगा। इसी तरीके से आगे हम ध्यान दें कि डाल हे बराबर ढ, यानी जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर डी एच का ढ बनता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर जब डाल के साथ दो चश्मे वाली हे मिल जाएगी तो वो बन जाएगा ढ, ढ। इसी तरीके से काफ हे बराबर ख, यानी जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर के एच का ख बनता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर काफ के साथ जब दो चश्मे वाली हे आएगी तो उसको तलफ़ुज़ होगा ख, ख। घ, गाफ हे बराबर घ, घ घरनो घ। तो जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर जी एच का घ बनता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर गाफ हे को मिलाकर पूरा लफ्ज़ घ बन जाता है। यानी आज के सबक के अंदर हमें ये बात अच्छी तरीके से समझाई जा रही है कि जब किसी भी हर्फ के साथ दो चश्मे वाली हे मिलकर आएगी तो उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा। हम हे बराबर भ, बे हे बराबर भ, पहले पढ़ा जाएगा बे अलग था, हे अलग, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक पूरा शब्द अब बन जाएगा भ, ब, पे हे फ, ते हे ठ। फिर से हम पढ़े, ध्यान दे, बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो देने की, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बे हे बराबर भ, पे हे बराबर फ, यानी पे के साथ जब दो चश्मे वाली हे मिल गई तब उसको पे नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि फ पढ़ा जाएगा। दो हर्फ मिलकर एक हर्फ बन जाता है। पे हे बराबर फ, ते हे बराबर ठ, ते हे बराबर ठ, जीम हे बराबर ज, चे हे बराबर छ, यानी चे और हे को मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा छ, जैसे कि इंग्लिश के अंदर सी डबल एच का छ बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ध्यान दें, डाल हे बराबर ढ, जैसे डी एच का ढ बनता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी डाल हे मिलकर उसका तलफ़ुज़ हो जाएगा ढ। काफ हे बराबर ख, जैसे इंग्लिश के अंदर के एच का ख बनता है, इसी तरीके से उर्दू के अंदर काफ हे का ख बनता है। घ, गाफ हे बराबर घ, यानी जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर जी एच का घ बनता है, इसी तरीके से यहाँ पर उर्दू के अंदर गाफ और दो चश्मे वाली हे है तो उसको घ पढ़ा जाएगा, उसका तलफ़ुज़ होगा घ। तब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसी की मश्क है ऊपर वाली लाइन की, लेकिन हमने वहाँ पर अलग अलग करके पढ़ा था। बे हे बराबर भ, पे हे बराबर फ,
ते है बराबर ठ, ते है बराबर ठ, जीम है बराबर ज, चे है बराबर छ, दाल है बराबर ढ, काफ है बराबर ख, गाफ है बराबर घ। लेकिन अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि सीधे ही पढ़ना है ब फ। दूसरी लाइन के अंदर सीधा पढ़ेंगे, उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। भ फ ठ ठ ज छ ड ख ग। इस तरीके से हम ध्यान दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी समझ के अंदर आ जाएगा। आगे उसके ऊपर हरकत है। पहले तो बताया कि दो हर्फ मिलकर एक हर्फ बनता है, बे है मिलकर भ बनता है। अब बतलाते हैं कि उसके ऊपर जबर आता है, जेर आता है, पेश आता है, तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ब, बे है बराबर ब, भ जबर ब, ब बी बू, फ फी फू। फू क्यों पढ़ेंगे, इसलिए कि पे है का फ बना और फ के ऊपर पेश है तो फ पेश फू। ठ थी ठू, ठ थी ठू, ज जी जू, छ छी छू। अगर पढ़ने के अंदर मुश्किल हो रही है तो हम हिज्जे कर सकते हैं कि इसको छ क्यों पढ़ेंगे, इसलिए कि चे है और उसके साथ दो चश्मे वाली है तो उसको छ बोला जाएगा, छ पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर जबर है तो छ जबर छ। इसी तरीके इसको छी पढ़ेंगे। क्यों छी पढ़ेंगे, इसलिए कि चे है और चे के साथ दो चश्मे वाली है मिलकर आई है तो उसका तलफ़ुज़ होगा छ, छ जेर छी, छू। चे है बराबर छ, उसके ऊपर पेश तो छू। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। छ छी छू, ढ ढी ढू, ख खी खू, घ घी घू। बहुत आसान है, हम ध्यान दें, तवज्जो दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी समझ के अंदर आ जाएगा। अगर उसके बावजूद कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिला झिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आगे मश्क है, हम खुद ही उसको हल करने की कोशिश करें, लेकिन अब आपको पढ़ा देते हैं। मश्क, प्रैक्टिस। फ यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है तो हम उसको ध्यान से समझ कर पढ़े कि फ क्यों पढ़ेंगे, इसलिए कि पे है बराबर फ और उसके ऊपर जबर है तो उसको पढ़ेंगे फ। ठ, टे है बराबर ठ, उसके ऊपर जबर है, ठ जबर ठ। डू, दाल है बराबर ड, उसके ऊपर पेश है, ढ पेश डू। गु, गाफ है बराबर घ और उसके ऊपर पेश है, घ पेश घू। बी, बे है जबर बराबर ब, उसके नीचे जेर, भ जेर बी। जी, जिम है बराबर ज और उसके नीचे जेर है, ज जेर जी। छ, चे है बराबर छ, उसके ऊपर जबर है, छ जबर छ। काफ है बराबर ख, उसके नीचे जेर है, ख जेर खी। बू, बे है बराबर ब, उसके ऊपर पेश है, भ पेश बू। इस तरीके से हम मश्क करें, समझें, बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फ, ठ, डू, गु, बी, जी, छ, खी, बू। फू, क्यों फू पढ़ेंगे, इसलिए कि पे उसके साथ है, पे है बराबर फ और उसके ऊपर पेश है, फ पेश फू। इस तरीके से पूरी लाइन मश्क करें। फू, घ, डी, ठू, फी। ये फी है, उसको अच्छी तरीके से फू, घ, डी, ठू, फी, ढ, री, खू, ब। तो इस तरीके से हम ध्यान देकर मश्क करें, समझें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए कि
जो सबक है बहुत अहम सबक है। उर्दू पढ़ने के लिए इसका जहन के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।